हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है जेंडर स्टडीज का शर्मीन उबैद चुनॉय। ये केस स्टडीज के अंदर आते हैं, तो इसको सिलेबस में देखते हैं। सिलेबस इसमें 3 केस स्टडीज हैं जेंडर स्टडीज में, मुख्तारा भाई, मलाला यूसुफजई, शर्मीन उबैद चुनॉय। तो हम इस वीडियो में शर्मीन उबैद चुनॉय को डील करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि उसने कौन कौन से काम किए, उसे कौन कौन से अवार्ड्स मिले और उसकी जो है बायोग्राफी और बैकग्राउंड पे हम नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारा पैटर्न है कि हम देखते हैं कि क्वेश्चंस इन पास्ट पेपर्स। शर्मीन उबैद चुनॉय पे 2020 में एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ 2 ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज बाय शर्मीन उबैद चुनॉय। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से एक चीज है कि पहले नहीं आ रहे थे क्वेश्चंस इन पे केस स्टडीज पे, शर्मीन उबैद चुनॉय पे, मलाला यूसुफजई पे और मुख्तारा मई पे तो नहीं आ रहे थे, लेकिन 2019 के बाद इन पे क्वेश्चन आना शुरू हो गए। ठीक है, जिस तरह 2019 में मुख्तारा मई पे आया था, 2020 में शर्मीन उबैद चुनॉय पे आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि 2021 में हो सकता है वो मलाला यूसुफजई पे दें या फिर इन दोनों में से, यानी कि शर्मीन उबैद चुनॉय और मुख्तारा मई, उन दोनों पे भी दे सकते हैं। तो इनको प्रिपेयर करना अब जरूरी हो गया है। सबसे पहले हम देखते हैं शर्मीन उबैद चुनॉय का इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा, कि ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, एक्टिविस्ट हैं। शी इज नाउन फॉर हर वर्क इन फिल्म दैट हाईलाइट्स द इनइक्वालिटी विद वुमेन। वो बेसिकली अपने उन वर्क के लिए फेमस हैं जो कि इनइक्वालिटी विद वुमेन को शो करते हैं। ठीक है, वो रेसिपिएंट है 2 अकेडमी अवार्ड्स की, 7 एमी अवार्ड्स की और 1 नाइट इंटरनेशनल जर्नल अवार्ड उसने हासिल किए हैं। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे हिलाल ए इम्तियाज दिया था, जो कि हमारे पास सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का जो अवार्ड है वो जो है ना, पाकिस्तान ने उसे 2012 में दिया था। उसके बाद जो टाइम मैगजीन्स है, टाइम मैगजीन ने शर्मीन उबैद चुनॉय को उन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड में जो है शामिल किया था। शी इज द ओनली फीमेल फिल्म डायरेक्टर टू हैव वॉन 2 Academy Awards by the age of 37। शर्मीन उबैद चुनॉय वो ओनली फीमेल फिल्म मेकर डायरेक्टर हैं जिसने सिर्फ और सिर्फ 37 इयर्स की एज में 2 अकेडमी अवार्ड्स हासिल किए। उबैद चुनॉय ने 6 एमी अवार्ड्स भी जीते। 2 जो थे उनमें से इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स थे और वो उसने करंट अफेयर के लिए जीते थे, यानी कि करंट अफेयर पे उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। करंट अफेयर अब किस तरह चल रहे थे, मतलब कि द टेररिस्ट ड्रामा पाकिस्तान से तालिबान जनरेशन एंड द डॉक्यूमेंट्री सेविंग फेस, यानी कि करंट अफेयर में जिस तरह उसने पाकिस्तान से तालिबान जनरेशन और उसके अलावा सेविंग फेस जो बनाई थी, ये टोटली जो है ना करंट अफेयर बेस्ड थी। तो इस बेस पे उसे 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले थे। थ्रू आउट हर कैरियर शी हैज मेड मैनी रिकॉर्ड्स। Her Academy Award win of Saving Face made her first Pakistani to win Academy Award। सबसे पहले उसने सेविंग फेस में जब जीता तो वो पहली फीमेल बन गई जिसने एकेडमी अवार्ड जीता था। ठीक है, वो उन 12 औरतों में से है जिन्होंने ऑस्कर जीता है नॉन फिक्शन के लिए। ठीक है, नॉन फिक्शन के लिए किसी को वैसे मोस्टली ऑस्कर मिलता नहीं है, सिर्फ 12 लोगों को मिला है, जिसमें से शर्मीन उबैद चुनॉय इज आल्सो वन ऑफ दैट। वो जो है फर्स्ट नॉन अमेरिकन थी जिसने लिविंगटन अवार्ड जीता था फॉर यंग जर्नलिस्ट, यानी कि नॉन अमेरिकन थी, वो पहली नॉन अमेरिकन थी। आज तक ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन को ही मिलता था, लेकिन शर्मीन उबैद चुनॉय की कामयाबी जो है उसने हासिल की और उसको ये अवार्ड हासिल हुआ। 2015 में एनिमेटेड एडवेंचर 3 बहादुर ने उसकी जो है पहली पाकिस्तानी बनी जिसने एनिमेटेड मूवी बनाई थी। इनको हम मजीद डिटेल में भी देखेंगे, ये हम जस्ट ब्रीफ इसकी जो है इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। 2017 में पहली वो आर्टिस्ट बनी जिसने को चेयर किया एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। उबैद चुनॉय जो है वो ऑनरेरी काउंसिल जनरल है नॉर्वे के लिए कराची में। आजकल जो है वो ऑनरेरी काउंसिल जनरल है कराची में नॉर्वे की तरफ से। ठीक है, ये एक ऑनरेरी उनको स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि वो आज इस ओहदे पर फाइज है। वो जो है एम्बेसडर फॉर ब्लड सेफ्टी फॉर पाकिस्तान नेशनल ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम की भी जो एम्बेसडर सर्व कर रही हैं करती हैं।
उबैद चुनॉय जो है वो टेड फेलो भी है। देखिए टेड फेलो एक अमेरिकन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, तो वो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। तो ये उसकी भी मेंबर है। अब हम उसकी अर्ली लाइफ को देखते हैं। शर्मीन उबैद चुनॉय 12 नवंबर 1978 को कराची में पैदा हुई। उसके अबू का नाम शेख उबैद था और वो एक बिजनेसमैन थे। ठीक है, वो फिर 2010 में फोत हो गए। और उसकी अम्मी का नाम सबा उबैद था, वो एक सोशल वर्कर थी। उसकी जो छोटी बहन थी उसका नाम था, छोटी बहन है उसकी एक, उसका है महाजबीन उबैद। ठीक है, उबैद चुनॉय ने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी अटेंड किया। फिर उसके बाद स्कूलिंग की उसने कराची ग्रामर स्कूल में। उसके मुताबिक उसको पढ़ाई में शुरू में कोई दिलचस्प नहीं था, ना ही उसे मार्क्स में कोई दिलचस्प थी। फिर वो अमेरिका गई। उसके बाद अपनी हायर एजुकेशन के लिए उसने स्मिथ कॉलेज में वहां पर पढ़ाई की, जहां से उसने बैचलर्स की डिग्री इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट में जो है ना वो कंप्लीट की उसने 2002 में। उसके बाद उबैद चुनॉय ने 2 मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल पॉलिसी स्टडीज में। इन 2 चीजों में उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की। ये उसने डबल डिग्रियां की थी। अब हम देखते हैं शर्मीन उबैद चुनॉय के वर्क्स, कंट्रीब्यूशंस एंड सक्सेस स्टोरीज। देखिए कोई भी पर्सनालिटी वो तभी इमर्ज होती है जब उसके काम जो है ना उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं। तो शर्मीन उबैद चुनॉय ने भी बहुत सी ऐसी कंट्रीब्यूशंस की हैं, बहुत से ऐसे सोशल लेवल पे काम किए हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो आइए हम उनको वन बाय वन डील करते हैं। पहला है द सिटीजन्स आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान। 2007 में शर्मीन उबैद चुनॉय ने मदद की थी कि जो पाकिस्तान के आर्काइव्स हैं उनको निकाला जाए, जिसका प्रोजेक्ट सेंटर अराउंड द प्रिजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज था। उसका प्रोजेक्ट सेंटर ये था इन आर्काइव्स को जो है ना मैं प्रिजर्व, उसका मकसद ये था कि प्रिजर्वेशन की जाए पाकिस्तान की कल्चर और सोशल हेरिटेज की। ठीक है, ये 2007 में उसने किया था। अब उसके बाद 2012 एक सक्सेस ईयर है शर्मीन उबैद चुनॉय के लिए। उसकी वजह यह है कि इसने अपने मोस्ट फेमस जो काम है या कह लीजिए कि जो गोल्डन ईयर गुजरा है उसकी सक्सेस का, तो वो 2012 था। अब इसमें उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी शर्मीन उबैद चुनॉय ने, और उसके साथ जो उसकी जो थी वो थी डैनियल जांगी। ठीक है, उसने एसिड अटैक ऑन वुमेन पे काम किया था और अपना ये इसमें जो है द फिल्म वॉन एमी अवार्ड। और इसने जो है सेविंग फेस 2012 में उसने की थी। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, ये बेसिकली एसिड अटैक से रिलेटेड थी। इसमें जो है ना शर्मीन उबैद चुनॉय की मदद डैनियल जोंगे ने की थी। इसने एमी अवार्ड जीता 2012 में, अकेडमी अवार्ड जीता फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, यानी कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिहाज से, यानी कि इसने ऑस्कर जीता, मेकिंग इट्स डायरेक्टर शर्मीन उबैद चुनॉय फर्स्ट पाकिस्तान ऑस्कर विनर, यानी कि वो पाकिस्तान की पहली डायरेक्टर थी जिसने ऑस्कर विन किया था। अच्छा, इसने जो है बेसिकली ये जो सेविंग फेज है ना, ये बेसिकली इंस्पायर हुई थी फाखरा यूनिस जो कि विक्टिम थी। बाद में उसने जो है ना अपना सुसाइड कर ली थी, यानी कि फाखरा यूनिस पे एसिड अटैक हुआ था, बाद में उसने जो है उसने खुदकुशी कर ली थी। तो इस चीज ने जो है शर्मीन उबैद चुनॉय को इंस्पायर किया कि उसकी जिंदगी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, और उसने फिर 2012 में डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर उसके बाद द हिलाल इम्तियाज, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, द हिलाल इम्तियाज 23 मार्च 2012 को शर्मीन उबैद चुनॉय को मिला। प्रेसिडेंट conferred the second highest civilian award, the हिलाल इम्तियाज on उबैद चुनॉय for bringing honor to Pakistan as a filmmaker। यानी कि उसने क्या किया था कि पाकिस्तान की इज्जत एज अ ऑनर जो है ना उसने पूरी दुनिया में खुद को पेश किया, और पाकिस्तान की इससे जो है ना वैल्यू बहुत बड़ी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी जो है ना वुमेन के लिहाज से हमेशा पीछे माना जाता है। ठीक है, यानी कि वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री पाकिस्तान इज कंसीडर्ड फॉर वुमेन। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये जो शर्मीन उबैद चुनॉय की जो कंट्रीब्यूशन है, इसने दुनिया को बताया कि भाई पाकिस्तान में जस्ट डिप्राइवेशन नहीं है, जस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं है, वुमेन तरक्की भी कर रही है। ठीक है,
तो शर्मीन उबैद चुनॉय को जो है 37th रैंक दी गई थी desiclub.com पे, जिसमें 50 जो है कूलेस्ट वुमेन थी 2009 में। तो उसमें से जो शर्मीन उबैद चुनॉय थी उसका 37th रैंक था। उसके बाद 3 पार्ट सीरीज हो यकीन, उसमें 3 पार्ट सीरीज बनाई थी हो यकीन, ठीक है। तो शर्मीन उबैद चुनॉय ने बेसिकली ये सीरीज जो है शुरू हो यकीन से रिलेटेड था। उसके बाद आगाज सफर 2013 में, अब 2013 की बारी है, 2013 में SOC फिल्म्स, शर्मीन उबैद चुनॉय फिल्म्स, ये बेसिकली एक चैनल भी है और ये इसकी जो फिल्म इंडस्ट्री का मतलब कह लो कि स्टूडियो का नाम है या फिल्म इंडस्ट्री का उसका नाम है SOC फिल्म्स। एंड शर्मीन उबैद चुनॉय प्रोड्यूस्ड अ 30 पार्ट सीरीज फॉर आज न्यूज टाइटल आगाज सफर। इसने 13 जो है ना पार्ट सीरीज बनाए थे आज न्यूज के लिए, ठीक है। इसका टाइटल था आगाज सफर, जो टैकल करती थी उन इश्यूज पे जो पाकिस्तान के ऑर्डिनरी लोग या वुमेन फेस कर रही थी। फॉर एग्जांपल चाइल्ड अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, इश्यूज ऑफ गन वायलेंस, वाटर स्केर्सिटी, लैंड ग्रैबिंग एटसेट्रा। इसमें जो है ना अपना शर्मीन उबैद चुनॉय ने इन इश्यूज को हाईलाइट किया था। उसके बाद अगली जो कंट्रीब्यूशन है वो सॉन्ग ऑफ लाहौर है। 2015 में 19 अप्रैल को सॉन्ग ऑफ लाहौर डायरेक्ट किया गया था और प्रोड्यूस किया गया था बाय हर एंड एंडी स्कॉकिन, ठीक है। इन दोनों ने इसको प्रोड्यूस किया था। ये प्रीमियर किया गया था एट ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल। प्रीमियर मतलब पहली बार ये पब्लिश किया गया था, पहली बार जो है इसे पब्लिसाइज यानी विजुअलाइज किया गया था ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में, और वाज द रनर अप टू द ट्राइबेका ऑडियंस चॉइस अवार्ड। फिर ट्राइबेका ऑडियंस चॉइस अवार्ड का ये रनर अप था। 2015 में सितंबर 2015 में ब्रॉड ग्रीन पिक्चर एक्वायर्ड द यूएस डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स टू ब्रॉड ग्रीन पिक्चर्स ने फिर इसको जो है ना अपने यहाँ पर चलाने के लिए राइट्स एक्वायर किया और अनाउंस किया द रिलीज ऑफ द फिल्म इन सिलेक्ट सिनेमाज इन द यूएस। फिर इसको जो है ना डिफरेंट सिनेमाज में चलाया गया था सॉन्ग ऑफ लाहौर को, ठीक है। उसके बाद 2015 में फिल्म सबमिटेड की गई थी फीचर ऑफ कैटेगरी फॉर 2016 ऑस्कर बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। 2016 में इसको ऑस्कर दिया गया था एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में। ये सॉन्ग ऑफ लाहौर बेसिकली था किस चीज के बारे में? सॉन्ग ऑफ लाहौर बताता है कि द स्टोरी ऑफ सचल स्टूडियो, ठीक है। जो सचल स्टूडियो था उसकी स्टोरी के बारे में बताता है कि एक पाकिस्तानी म्यूजिक ग्रुप जो कि प्रिपेयर करता है न्यूयॉर्क सिटी परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर होता है। आफ्टर बीइंग इनवाइटेड बाय वेंटन मार्सालिस जो है उसको बुलाते हैं। दे रिहर्स विद मार्सालिस बैंड द जैज देन टेक द स्टेज टुगेदर एट लिंकन सेंटर, ठीक है। तो ये उनको बुलाया जाता है, फिर उनके साथ ये लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्स करते हैं, फिर जो है ना इसको लिंकन सेंटर में परफॉर्म किया जाता है टुगेदर। उसके बाद है सुलगता सितारा। ये एक कमर्शियल वेंचर था। सुलगता सितारा एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी जो कि रिलीज की गई थी ARY डिजिटल पे 2016 में। ये सीरीज शेयर करती है स्टोरीज ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान which have experienced hardship but still manage to shine bright through the darkness। मतलब ये सिटी लाइफ को बताती है कि उसमें मसाइल हैं, उसके बावजूद भी वो जो है शाइन कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम सुलगता सितारा भी रखा गया और ये ARY डिजिटल पे जो है ना चलाया गया था। तीन बहादुर, ठीक है। 2015 में पाकिस्तान फर्स्ट एनिमेटेड मूवी 2015 में तीन बहादुर डायरेक्टेड बाय उबैद चुनॉय, a film decided to inculcating bravely in youth of Pakistan, was released by Wadi Animation। Basically Wadi Animation एक जो है ना एनिमेशन मूवी मेकर है, ठीक है। इसमें मूवीज बनाते हैं एनिमेट करके, तो उसके जरिए इसको रिलीज किया गया था और ये पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड मूवी थी जो उबैद चुनॉय ने डायरेक्ट की थी, ठीक है। ये बेसिकली ब्रेवरी बताती है कि यूथ किस तरह ब्रेव है हमारे। द हीरोज ऑफ द फिल्म आमना, कामिल और सादी, ये जो थे हाईली एंटिसिपेटेड
और डिस्पाइट बीइंग शोन ऑन ओनली 50 स्क्रीन्स इन पाकिस्तान, तीन बहादुर बिकेम्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी ऑफ ऑल द टाइम। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ 50 स्क्रीन्स पे दिखाई गई है, उसके बाद भी ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी बनी आज तक की, और इसने 6.5 मिलियंस कमाए और डिफीटिंग द रिकॉर्ड सेट बाय रियो 2। रियो 2 ने जो रिकॉर्ड बनाए थे उसको इसने शिकस्त दी। तीन बहादुर स्क्रीन्ड एट द मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल इन कनाडा। ये कनाडा में भी चलाया गया था 2015 के अगस्त में मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल पे। उसके बाद अगली उसकी कंट्रीब्यूशन है जर्नी ऑफ 1000 माइल्स पीस कीपर्स। ये 11 सितंबर 2015 को जर्नी ऑफ 1000 माइल्स पीस कीपर्स उबैद चुनॉयस फीचर डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड विद गीता गंभीर। गीता गंभीर के साथ उसने मिलकर के जो है ना ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसको स्क्रीन किया गया था टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2015 में। इट्स नॉर्थ अमेरिकन प्रीमियर, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में प्रीमियर हुआ था, मतलब पहली बार वहां पर जो है ना ये पब्लिसाइज किया गया था। The film follows the journey of the 3 Bangladeshi women soldiers who are deployed to Haiti as part of the United Nations peacekeeping mission. ये जो स्टोरी है ना बेसिकली ये एक जर्नी है 3 बांग्लादेशी औरतों की जो कि डिप्लॉय कर दिए जाते हैं हैती को एज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। द फिल्म प्रीमियर्ड एट द मुंबई फिल्म फेस्टिवल, मतलब पहली बार ये मुंबई फिल्म फेस्टिवल में 29 अक्टूबर 2015 को चलाया गया था फॉर इट्स एशियन प्रीमियर एंड प्लेड एट द डॉक NYC फेस्टिवल इन नवंबर 2015। उसके बाद आता है द गर्ल इन द रिवर द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस। ये 2016 में उसने बनाई थी। शर्मीन उबैद चुनॉय जो है मिलती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से नवाज शरीफ से और डिस्कस करती हैं कि भाई जो ऑनर किलिंग है उसके लिहाज से हमारे पास जो लॉज हैं उसमें काफी सारे लूप होल्स हैं। तो नवाज शरीफ साहब उससे कहते हैं कि ठीक है इसको इस पे जो है अमेंडमेंट लाने की जरूरत है और हम इसमें कोई ना कोई लॉ जरूर लाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर हो नहीं सका। उसके बाद 22 फरवरी 2016 को जो पहली द फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ अ गर्ल इन द रिवर द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस वाज हेल्ड एट द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इन इस्लामाबाद। ये बेसिकली पहली जो बार ये चलाई गई थी ये इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में चलाई गई थी, ठीक है। ओपन्ड बाय रिमार्क्स मेड बाय शर्मीन उबैद चुनॉय एंड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हिमसेल्फ कंसर्निंग द अमेंडमेंट्स नीडेड टू प्रिवेंट ऑनर किलिंग्स फ्रॉम अकरिंग इन पाकिस्तान। तो फिर उसमें ये मतलब डिस्कस किया गया कि हम एक अमेंडमेंट लाएंगे जिसमें हम प्रिवेंट करेंगे ऑनर किलिंग्स को जो कि पाकिस्तान में हो रही है। तो ये जो है ना एक फिल्म की पावर होती है। उसके बाद 2016 की 17 फरवरी को फिल्म स्क्रीन की गई यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में एज पार्ट ऑफ अ डिस्कशन ऑफ वुमेन एंड पीस कीपिंग। बेसिकली जब वुमेन की डिस्कशन और पीस कीपिंग पे बात हो रही थी तो वहां पर ये फिल्म यूएन के हेडक्वार्टर में चलाई गई। ये इवेंट जो है मॉडरेटेड बाय स्टीफन फेलर द यूएन पुलिस एडवाइजर एंड वाज अटेंडेड बाय फुल हाउस। तो इसको जो है पुलिस एडवाइजर स्टीफन फेलर और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जो फुल हाउस है उसने और यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल था बान की मून, ठीक है, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश, उसके बाद मसूद बिन मोमेन, इन लोगों ने साथ मिलकर के ये मूवीज को देखा न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये इसलिए ये अहमियत की हामिल है। ये इसको जो है ना बाद में बहुत ज्यादा मतलब अवार्ड्स मिले और सेकंड ऑस्कर जो है वो इसी चीज पे मिला था। पहला हमने पढ़ा था सेविंग फेस पे, तो अब दूसरा जो है ना इसी पे मिला था अवार्ड इसको। और जिस तरह हमने क्वेश्चन कर पढ़ा था कि भाई अपने शर्मीन उबैद चुनॉय की 2 डॉक्यूमेंट्रीज बताएं, तो दूसरी डॉक्यूमेंट्री ये है, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था एट द रिवर रन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 21 अप्रैल 2016 को, और इसने बेंटन वाइल फिल्म फेस्टिवल पर भी ये जो है ना इसने जीता था। 2016 में गर्ल इन द रिवर द पीस ऑफ फॉरगिवनेस उसने अपना 2016 में सेकंड अवार्ड जीता था एज अ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। शॉर्ट सब्जेक्ट एट द 88th अकेडमी अवार्ड
जब 88th एकेडमी अवार्ड हो रहा था तब उसको जो है सेकंड ऑस्कर अवार्ड मिला। ये फर्स्ट ऑस्कर विन फॉर हर फिल्म कंपनी। ये जो था ऑस्कर, ये बेसिकली शर्मिन उबैद चुनॉय ने अपनी इंडस्ट्री के लिए जीता था, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिहाज से जो अवार्ड ये मिला था, ये उसकी फिल्म इंडस्ट्री को मिला था, जो शर्मिन उबैद चुनॉय के नाम से है। SOC फिल्म्स के नाम से एक यूट्यूब पे चैनल भी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह जो है एज अ डायरेक्टर भी इसने जीता था। उसके बाद 2017 में द डॉक्यूमेंट्री आल्सो बैग्ड एन इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री भी इसको मिला था। जब ये अवार्ड इसको मिल रहा था तो शर्मिन उबैद चुनॉय ने कहा था कि this week the Pakistani Prime Minister has said that he will change the law on honor killing after watching this film. That is the power of film. ठीक है, जब उसने उबैद चुनॉय जब अवार्ड जीत रही थी तो जीता था उसने, तो उस स्पीच में उसने कहा था कि इस हफ्ते पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो लॉ को चेंज करेंगे ऑनर किलिंग पे। इस फिल्म को देखने के बाद उसने ये कहा है। तो शर्मिन उबैद चुनॉय ने ये कहा कि ये होती है एक फिल्म की पावर, यानी कि अगर फिल्म चाहे तो ये कर सकती है, यानी कि एक लॉ बना सकती है, लॉ चेंज करा सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है 47th वुमेन इकोनॉमिक फोरम। जनवरी 2017 में उबैद चुनॉय बुलाई गई थी 47th वुमेन इकोनॉमिक फोरम पे और फर्स्ट एवर आर्टिस्ट टू को चेयर द वुमेन इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल मीटिंग। और शर्मिन उबैद चुनॉय जो है इनवाइटेड की गई थी, ये पहली आर्टिस्ट थी जिसको वुमेन इकोनॉमिक फोरम पे इनवाइट किया गया था। दिस टुक प्लेस बिटवीन, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये 17 से 20 जनवरी 2017 को हुआ था और उसकी थीम थी रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। एक रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप इसकी थीम थी। तो ये 2017 में हुआ था, उसमें इसको बुलाया गया था। ये अहमियत की हामिल ये जो फोरम है, यहाँ पर शर्मिन उबैद चुनॉय को बुलाना इसलिए अहम है क्योंकि एज अ आर्टिस्ट उनको बुलाया गया था, एज अ पॉलिटिशियन या एज अ लीडर नहीं उनको बुलाया गया था। उसके बाद द मीटिंग कन्वेंट मोर देन 2500 people participants from nearly 100 countries to take part over 300 sessions। तकरीबन 2500 participants थे और तकरीबन 100 countries से लोग आए हुए थे। On being the first artist and Pakistani co-chair the annual meeting, उबैद चुनॉय said, वहां पर 47th World Economic Forum पे उबैद चुनॉय ने कहा था कि it is a great honor to be the first artist ever to be given the opportunity to co-chair the prestigious World Economic Forum at Davos in 2017. I have always believed that the true mark of any thriving society is the amount of investment made in its cultural and artistic infrastructure. There is now an increasing recognition of the fact that business and economics must go hand in hand with culture and arts for society to move forward, and it is with great pride that I will be representing both the art community and my country Pakistan। तो यहाँ पर जो है ना 47th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे शर्मिन उबैद चुनॉय ने ये बात की थी। उसके बाद है आगाही सीरीज। 2017 में आगाही सीरीज लॉन्च की गई थी जिसका मतलब था एजुकेट वुमेन अबाउट द राइट एंड हाउ टू नेविगेट द पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम, कि कैसे पुलिस और जुडिशियल को नेविगेट करना है और उसके बाद जो है ना वुमेन को एजुकेट करना कि वो अपने राइट्स के बारे में जान सके। इस आगाही सीरीज में ये हुआ था। आगाही has won wide acclaim with women sharing the videos and commenting on their usefulness। बहुत ज्यादा उसको सराहा गया। उसके बाद होम 1947, from 1 to 9 July 2017, a new work by Ubaid Chinoy, Home 1947 was inaugurated as Manchester International Festival। बेसिकली इसमें क्या था, इसमें माइग्रेशन की स्टोरीज बताई गई थी। जो इंडिया पाकिस्तान की 1947 है, इसमें
The immersive installation centers on a series of short film featuring families in India and Pakistan who were among more than 10 million people displaced by partition. यानी कि आपको पता है कि 10 मिलियन लोग जो है तकरीबन माइग्रेट किया था उन्होंने पार्टीशन के टाइम, तो ये उनके बारे में है. The film see home through the eyes of migrants who left their homes and never returned. यानी कि ये उनकी आंखों से देखी जाए जो कि घर को छोड़ दिया जिन्होंने माइग्रेशन में और कभी फिर वापस नहीं गए. Home as a physical place but also as a concept, an idea, a shared tradition. Home तो as a physical place है, लेकिन इसको as a concept और as a idea, as a shared tradition जो है वो भी दिखाया गया है इसमें. The exhibition then traveled to Mumbai in August. फिर जो इसकी एग्जीबिशन मुंबई में हुई अगस्त में, जहां पर इसको जो है ना मुंबई म्यूजियम ऑफ मेमोरीज का हिस्सा बनाया गया एट गॉडरेज इंडियन कल्चरल लैब. उसमें जो है इसको रखा गया. द पाकिस्तान प्रीमियर ऑफ होम 1947 took place in October 2017. इसको पहली बार अक्टूबर 2017 में दिखाया गया एट द हेरिटेज नाउ फेस्टिवल इन लाहौर before transferring most recently to Karachi in December 2017, where the exhibition managed to attract over 16,000 visitors. Look But With Love एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है. Look But With Love ये रिलीज की गई थी विदिन ऐप पे. विदिन एक ऐप है, उसमें ये सीरीज आई थी 2017 के अक्टूबर में. ये पाकिस्तान की पहली वर्चुअल रियलिटी डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो कि फोकस करती है कि जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं वो स्ट्राइविंग टू चेंज द सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ देयर कम्युनिटीज थ्रू काजेस दे आर पैशनेट अबाउट. ठीक है, इसमें ये दिखाया गया है कि लोग जो है वो किस तरह कोशिश कर रहे हैं एक चेंज लाने की सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप में और उनकी कम्युनिटीज की में कैसे ये चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं. In November 2017, Ubaid Chinoy was awarded the 2017 Knight International Journalism Award. इस काम के लिए शर्मिन उबैद चुनॉय को नाइट इंटरनेशनल जर्नलिज्म अवार्ड मिला था बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट. ये अवार्ड किसने दिया था? इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट ने वाशिंगटन डीसी में शर्मिन उबैद चुनॉय को ये अवार्ड दिया था. The award recognizes Chinoy's effort to chronicle the human tool of extremism that have made a major impact. At personal risk, वो कहते हैं उसमें कहा गया था कि जो शर्मिन उबैद चुनॉय थे या जो उसके एक कॉलीग थी उन्होंने काफी ज्यादा जो है मसाइल फेस किए थे इनको जो है ना ये बनाने के लिए. ये जो लुक बट विद लव डॉक्यूमेंट्री है इसको बनाने के लिए उन्होंने काफी प्रॉब्लम फेस की थी. द नाइट इंटरनेशनल जर्नलिज्म अवार्ड बाय द ICFJ रिकॉग्नाइजेस मीडिया प्रोफेशनल्स हु डेमोन्स्ट्रेट अ पैशनेट कमिटमेंट. इसमें रिकॉग्निशन मिली थी प्रोफेशनल्स को जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं पैशनेट कमिटमेंट टू एक्सीलेंट रिपोर्टिंग दैट मेक्स अ डिफरेंट in the lives of people, जो कि लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां लाती हैं पूरी दुनिया में. 2017 में the recipient include Chinoy, whose work and effort in highlighting the loophole on the practice of honor killing in Pakistan led to legislative change in Pakistan. तो 2017 की जो रेसिपिएंट थे उन्होंने जो है अपना लूप होल भी बयान किए वहां पर के पाकिस्तान में किस तरह जो है ऑनर किलिंग के हवाले से पाकिस्तान के लेजिस्लेशन में लूप होल्स पाए जाते हैं. टेड इन वैनकूवर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल सिनेमा. 2018 में शर्मिन उबैद चुनॉय स्पोक एट टेड इन वैनकूवर. टेड इन वैनकूवर मैंने आपको बताया था कि ये अमेरिका का एक इदारा है जिसमें टॉक्स होती हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल सिनेमा which has been traveling across Pakistan screening films for small towns and communities in all provinces, inculcating critical thinking and offering a wider world view to children and empowering women. HBO sports documentary. HBO sport documentary basically student athlete के ऊपर है. ये अनाउंस की गई थी
HBO स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्री स्टूडेंट एथलीट जो कि हार्डशिप बताती है endured by NCAA athlete who generated billions for their institutions would be debuting on 2 October 2018। ये डेब्यूट किया था इसने 2018 में HBO नेटवर्क पे। अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय लीबॉर्न जेम्स, मैवरिक कार्टर्स, स्प्रिंग हिल एंटरटेनमेंट एंड स्टीव Stouty's United Masters। The feature-length presentation is directed by Sharmaine Obaid-Chinoy and Tarish Dalton। इन दोनों ने जो है ना इसको डायरेक्ट किया था। उसके बाद है सितारा Let Girls Dream। ठीक है, in September 2019 Sharmaine unveiled her new animated film titled Sitara Let Girl Dream in theater in New York। The movie follows the story of परी एक 14 साल की लड़की होती है। सितारा मतलब ये जो है ये एक लड़की के बारे में है जिसमें एक लड़की 14 साल की होती है और उसे एक पायलट बनने का शौक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये जो ड्रीम है ये फुलफिल नहीं हो पाता है क्योंकि उसको जो है ना सोसाइटी छोड़ती ही नहीं है कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सके। ये जो है ना बेसिकली शर्मेन ओबैद चिनॉय ने बनाई थी। उसकी जो कंपनी थी वादी एनिमेशन, इंटायरली इन पाकिस्तान, ये टोटली पाकिस्तान पे बनी थी, पाकिस्तान में ही कंप्लीटली ये बनाई गई है। स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, मोस्ट रिसेंटली एनिमेटेड मिनी सीरीज स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन अबाउट इंस्पायरिंग फिगर्स इन पाकिस्तान, लुक एट लोकल हीरोज रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, ये एक मतलब स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन बनाई गई थी जिसमें बच्चों को इंस्पायर किया गया था, जिसमें पाकिस्तान लुक्स एट लोकल हीरोज, इसमें लोकल हीरोज पर फोकस किया जाता है और बताया जाता है कि फिर इनमें रिलेशनशिप कैसे है, जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनका रिलेशनशिप कैसे है इनके साथ। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अचीवमेंट्स, यानी कि जो मेन अचीवमेंट्स अब तक हमने उसकी जो है बाकी चीजें तो वो तो उसने अचीव की ही, मतलब उनको जो रिवॉर्ड्स मिले गए, अवार्ड्स मिले और जो उनको दुनिया में रिकॉग्निशन मिली शर्मेन ओबैद चिनॉय को, वो तो हमने देखी। अब उसकी अचीवमेंट्स, ट्रस्टी एट कॉलेज एट स्मिथ कॉलेज, यानी कि जहां से उसने पढ़ा आज वहां पर वो एक ट्रस्टी बन गई हैं। उसके बाद बोर्ड मेंबर ऑफ द एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, यानी कि वो एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की आज एक बोर्ड मेंबर भी है। तो ये जो है उसकी अचीवमेंट्स थी। थैंक यू, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू।